बहुत तो देन गाइस क्या नाम है हमारा आज का जो टॉपिक है एडवांस प्रोडक्ट नॉलेज है। तो उस टाइम पे क्या होता है 90s के टाइम पर बहुत सारी वैरायटीज नहीं हुआ करती थी। क्या बोलते हैं मेकअप आर्टिस्ट के पास उस टाइम पे सिर्फ क्रायलन एंड लैक्मे ही एक ऐसा ब्रांड हुआ करता था जिसकी कॉस्मेटिक्स थी, राइट, जिसमें आपका काजल है ना, पैनकेक्स किसने सुना है? यस सर। सर सुना है। पैनकेक और टीवी पेंट से आप लोगों को अगर आप लोग क्रायलन के बारे में जानते होंगे तो क्रायलन का बहुत ही तो क्या बोलते हैं बहुत ही सिनेमैटिक एक प्रोडक्ट है जिसका अंदर वो लोग क्रायलन का यूज होता था। तो बॉलीवुड में हम बात करते हैं कि नाम है किसी भी स्टेज मेकअप के लिए तो क्रायलन का मेकअप यूज होता था, व्हिच इज इसके टाइम पे टीवी पेंट से पैनकेक, ठीक है, पैनकेक जो मेकअप हुआ करते थे उनके अंदर पाउडर प्लस फाउंडेशन मिक्स होता था। उस टाइम पे जस्ट एक वो वाटर मिक्स करा उसके अंदर एंड फुल फेस के ऊपर अप्लाई करा, एक थिक सी लेयर क्रिएट करी। लिपस्टिक का जो शेड होता था उसी से ही दे आर यूजिंग अ ब्लशर एंड वही सेम लिपस्टिक का शेड लिप्स पे यूज होता था एंड वेरी बोल्ड आईलाइनर्स, है ना। देखा होगा 90s की हीरोइंस को बहुत ऐसे विंटेज लाइनर्स, बहुत बड़े-बड़े लाइनर्स, बहुत मधुबाला स्टाइल, बहुत ड्रामेटिक लाइनर्स वो लोग यूज करते थे एंड आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए दे आर यूजिंग अ ब्लैक काजल पेंसिल। अगर आज की डेट में भी कुछ 90s के आंटीज को या 90s के लोगों को आपने मेकअप करते हुए देखा होगा, दे आर आल्सो यूजिंग ब्लैक कलर की काजल पेंसिल, होता है ना। यस सर, देखा है जी सर। कैसे डिफाइन करते हैं क्योंकि उनके टाइम पे इतनी सारी वैरायटीज नहीं हुआ करती थी कॉस्मेटिक्स के अंदर, ठीक है। फिर चीजें बढ़ती चली गई, मेकअप इंडस्ट्री ग्रो होती चली गई और आज की डेट में मेकअप इंडस्ट्री इतने ग्रो लेवल पर है कि आज आप देखते हो हमारे पास फाउंडेशंस की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप्स के फाउंडेशन वी हैव पाउडर फॉर्म फाउंडेशंस, वी हैव कॉम्पैक्ट बेस्ड फाउंडेशन, वी हैव मॉइस्चराइजर बेस्ड फाउंडेशंस, वी हैव क्या नाम है अपना लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन, वी हैव कंसीलर्स फाउंडेशन, वी हैव क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस, कितनी सारी वैरायटीज होगी, वी हैव बीबी क्रीम ग्लोज, राइट। हमारे पास कितना वाइड रेंज हो गया आज की डेट में प्रोडक्ट्स का, कॉस्मेटिक्स का। अगर मैं बात करूं एक आई शेडो आईब्रोज डिफाइनर की तो उस टाइम पे जो ब्लैक कलर की आईब्रोज पेंसिल हुआ करती थी, आज की डेट में वो ब्लैक, ब्राउन, लाइट डार्क ब्राउन कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं, है ना। तो बेसिकली आज की डेट में मार्केट बहुत ग्रो अप कर रही है, ठीक है। तो बहुत अपने आप को अपग्रेडेड रखने के लिए व्हाट वी आर डूइंग, अब हमें क्या करना है। ये तो चलो मैंने आपको 90s की बात बता दी कि भाई उस टाइप के प्रोडक्ट्स होते थे, मगर नाउ डेज व्हाट वी आर डूइंग, अब मैंने तो आपको कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स बताए हैं, लाइक आप फॉरएवर 52 की 2 आई शेडोज ले लो, फॉरएवर 52 का फाउंडेशन ले लो, पैक के कंसीलर्स ले लो, ठीक है, आई मैजिक का हमने अपना कॉम्पैक्ट आई शेडो ले लिया। मगर गाइस अब इसके बाद आने वाले ब्रांड्स के बारे में आपको कैसे पता होगा, कौन बताएगा? क्या मतलब सर? मतलब मैंने तो अगर मैं अपनी क्लास की बात करूं, मैं आपको एक प्रॉपर लिस्ट प्रोडक्ट की लिस्ट दे देता हूं, व्हिच इज फॉरएवर टू लिक्विड फाउंडेशन हो गया, पैक के कंसीलर्स हो गए, 4 महीने की फाउंडेशन हो गए। मगर अब कल को लाइक मंथ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स बाद मार्केट फिर से अपग्रेड हुई, कोई और नया ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या नाम है ये फाउंडेशन और ये प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है? सर सोशल मीडिया ऑनलाइन पता चलेगा सर। तो बेसिकली हम एक एकेडमीज में हैं वेयर हम लोग आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं पढ़ना सिखाते, राइट। अगर हम बात करते हैं अपना क्या नाम है किसी पर्टिकुलर ब्रांड की, तो हम एक क्या नाम है मेकअप इंडस्ट्री के अंदर है, हम लोग एक एकेडमी में है, हम लोग एक ब्यूटी स्कूल के अंदर है। स्कूल के अंदर जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो क्या हमें पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक को रटाया गया था? नहीं। हम मैथ्स की बात करते हैं तो हमें सॉल्यूशंस बताए गए थे, हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए गए थे, ठीक है, हमें चीजों के बारे में एक्सप्लोर करना सिखाया गया था, ठीक है। तो बेसिकली बीइंग एन अपग्रेडेड मेकअप आर्टिस्ट वी नीड टू ऑलवेज अपग्रेड, है ना, आवरसेल्फ, लाइक मास्टर क्लासेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है, एंड जो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है विंडो शॉपिंग के थ्रू। एंड वी आर मेकअप स्कूल, जहां पर हम आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड को पढ़ना नहीं सिखाते, हम लोग आपको टेक्सचर्स के बारे में बताते हैं। लाइक अगर आप लोगों ने प्रोडक्ट नॉलेज लिया होगा तो आपको बताया गया होगा कि ऑयली बेस्ड है तो बेटा उसका टेक्सचर क्या है ना, क्रीम बेस्ड होगा तो क्या नाम है कैसा टेक्सचर होगा, जेल बेस्ड होगा तो कैसा टेक्सचर होगा। तो हमारे पास ऑलरेडी ही बहुत सारे क्या बोलते हैं टेक्सचर्स मौजूद है हमारे पास, हमें ऑलरेडी इन सब चीजों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो हमें हमेशा कोई भी मार्केट के अंदर लेटेस्ट प्रोडक्ट आता है, फर्स्ट वी नीड टू चेक आवर इंग्रेडिएंट्स। जब आप फाउंडेशंस देखने जाते हो या आप किसी तरह का
किसी तरह का कुछ देखने जाते हो, तब उस टाइम पे आप लोगों के पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमें चेक करने होते हैं। ठीक है गाइस, अब हम कोई फाउंडेशन लेंगे तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक इसके अंदर बीन वैक्स है, हनी वैक्स है, प्रोडक्ट वो पाउडर है, हमारा टिंटेड, अगर हम मॉइस्चराइजर भी लेंगे तो मॉइस्चराइजर में भी आज की डेट में टिंटेड मॉइस्चराइजर्स आते हैं, तो बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो हमें हमेशा इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, एंड कौन सा इंग्रेडिएंट कौन सी स्किन के ऊपर जाके कैसे वर्क करता है उसके बारे में पढ़ना चाहिए, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी जब आप लोगों का हुआ होगा, तब थ्योरी में आप लोगों ने ये सब चीजों के बारे में एनालाइज किया होगा, पढ़ा होगा। तो जब हम चीजों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, चीजों को देखना शुरू करते हैं, तब हम लोग क्या नाम है अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड रखते हैं, राइट। मार्केट के अंदर कोई भी टेक्निक्स कहीं बाहर से नहीं आती, टेक्निक्स वही होती हैं, बस चीजों को अपग्रेड करना हमारे ऊपर होता है ना। एंड आज मैं आप लोगों को अच्छा टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में किस किस को पता है? तो लिक्विड होते हैं, क्रीम होते हैं। फाउंडेशन टाइप्स, कितने टाइप्स की फाउंडेशन हमारे पास होते हैं? लिक्विड, क्रीम, कंसीलर और पाउडर बेस फाउंडेशन। फाउंडेशंस मेकअप फ्रॉम इन सर्वाइवल रेंज, लाइक क्या नाम है, अगर मैं आज आपको बात करता हूं, फाउंडेशन ऑलरेडी बहुत वाइड रेंज के अंदर बहुत वाइड रेंज है फाउंडेशंस की, बहुत सारे ब्रांड्स है फाउंडेशंस के, मगर उनके जो टेक्सचर्स है बेसिकली वो आते हैं लिक्विड पाउडर फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म जैसे कि मैंने आपको बताया, विच हम लोग यूज करते हैं, जो चारमेसी हो गया, हमारा हुडा ब्यूटी हो गया, मैक का फाउंडेशन हो गया, चारमेसी जो वो शायद टिलबरी हो गया, चारमेसी हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं। क्रीम फाउंडेशन which we are using like Forever 52 का कंसीलर पैलेट, क्रायोन्स का डर्मा पैलेट, ठीक है, मेकअप स्टूडियो का पैलेट, क्रीम फाउंडेशंस। एंड जो हमारा लिक्विड फाउंडेशन है गाइस, ये लिखते चले जाना, ठीक है। एंड जो लिक्विड फाउंडेशन है वो हमें सिर्फ 70 to 80% तक का ही कवरेज देता है, ठीक है। लिक्विड फाउंडेशन ऑलवेज गिव 70 to 80% तक का कवरेज, बिकॉज क्योंकि उसका जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत लिक्विड होता है, ठीक है। लिक्विड फाउंडेशंस हमें सिर्फ 70 to 80% तक का कवरेज देता है, एंड फेस के ऊपर बहुत ग्लॉसी, शाइन, शीर ग्लो इफेक्ट देता है, व्हिच आज का जो ट्रेंड है, आज का जो मार्केट का ट्रेंड है गाइस, वो क्या है? ड्यूई बेस, ग्लॉसी लिप्स एंड न्यूड आईज, राइट। आज का जो ट्रेंड है वो मार्केट के अंदर बहुत गॉडी मेकअप नहीं है, जैसे हम पहले करते थे, बहुत डार्क आई शेडोज लगा दिए, ग्लिटर भर के लगा दिया, आज का वो ट्रेंड नहीं है। आज का जो क्लाइंट चाहता है वो बहुत सॉफ्ट सटल आईज, ड्यूई बेस एंड लिप्स को ग्लॉसी लिप्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो लिक्विड फाउंडेशन आता है वो 70 to 80% तक हमें कवरेज प्रोवाइड कर जाते हैं। सेकंड, फाउंडेशंस कम इन अ पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म में आपको पता है फाउंडेशन का कौन सी फॉर्म ऐसी है जो पाउडर फॉर्म में आती है? तो कॉम्पैक्ट, राइट। हम लोग कॉम्पैक्ट फाउंडेशंस का यूज करते हैं तो गिविंग एक बहुत लाइट सा कवरेज। गाइस, जो कॉम्पैक्ट पाउडर्स होते हैं वो भी एज ए वर्क करते हैं हमारे फेस के ऊपर फाउंडेशन का वर्क, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर भी 20% तक का कवरेज होता है, टिंटेड होता है, और हमारे टोन को अप कर लिफ्ट करने के लिए हमारा हल्का सा लाइटर शेड्स भी होते हैं। कॉम्पैक्ट जो पाउडर्स आते हैं वो भी मार्केट के अंदर अकॉर्डिंग टू स्किन टोन्स आते हैं, ठीक है, स्किन टोन्स आते हैं, राइट। अगर हम लिक्विड फाउंडेशन को हमेशा, जब भी हम लिक्विड फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, देन ऊपर से हम लोग कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज करते हैं टू गिविंग अ फुल कवरेज, लाइक 70 to 80% तक का कवरेज हमें हमारा लिक्विड फाउंडेशन ऑलरेडी दे रहा है, मगर उसकी कवरेज को और हाई करने के लिए, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए, वी नीड टू बी यूज कॉम्पैक्ट पाउडर्स, राइट। यस सर। थर्ड जो कैटेगरी आती है वो आती है स्टिक फाउंडेशंस, व्हिच इज लिक्विड कंसीलर्स, राइट। लिक्विड कंसीलर्स का जो कवरेज होता है वो 80 to 90% तक होता है, एंड मोर देन ज्यादा भी हो सकता है अगर हमारा जो स्किन है वो बहुत फ्लॉलेस है, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड क्यों हम हाइलाइटिंग के लिए थिक कंसिस्टेंसी वाले लिक्विड कंसीलर्स को यूज करते हैं? अभी तक आप लोगों ने कितने सारे मेकअप सीखे, क्या कभी आप लोगों के माइंड में ये चीज आई कि हम लोग ऑलरेडी फाउंडेशन जब लाइट यूज करते हैं, व्हाई वी नीड टू बी यूज अ लिक्विड कंसीलर? हम लोग तो कोई भी लाइटर कलर का फाउंडेशन यूज कर सकते हैं, मगर लिक्विड फाउंडेशन की कवरेज हाई नहीं होती, एंड टी जोन एरिया मोस्ट हाइलाइटेड एरिया होता है फेस का, जहां पर हमें अपने क्लाइंट के फेस पे कवरेज ज्यादा देना होता है। तो हम अपनी कवरेज को ऐड ऑन करने के लिए, हाइलाइटिंग एरिया को पॉप अप दिखाने के लिए हम लिक्विड कंसीलर्स का यूज करते हैं, ताकि हमें फुल कवरेज हमारा मेकअप में आए एंड मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सीरम और टिंटेड बेस्ड। सीरम्स किस किसने यूज किए? सीरम फाउंडेशन
जब आप फेशियल सीरम्स का यूज करते हो वो भी स्किन को इंस्टेंट हाइड्रेट करने के लिए हेल्प करता है एंड उनके अंदर भी स्किन लिफ्ट करने के लिए, कलर टोन को लिफ्ट करने के लिए टिंट्स मिले होते हैं फाउंडेशन के, तो वो भी हमारे फेस के ऊपर एज ए वर्क करता है, क्या नाम है, फेस को लिफ्ट करने के लिए, जिसको मैं कंसीडर करूंगा सिरोस्की का ग्लो करके वो है ब्रांड, वो प्रोडक्ट है, वो सुना है आप लोगों ने? स्किन ग्लो करके सिरोस्की का एक ब्रांड है, प्रोडक्ट है। सुना तो है। हाँ, तो उसका आप देखोगे वो बहुत ही ऑयल बेस्ड सीरम फॉर्म में, आप उसको फेस पे अप्लाई करोगे इंस्टेंट स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है एंड थोड़ा सा फेस को नेचुरल सा डीवी सा ग्लो दे देता है, ठीक है। एंड टिंटेड बेस में बता रहा हूँ, अब टिंट आपका कॉम्पैक्ट में भी आ सकता है, लिक्विड्स में भी आ सकता है, कंसीलर्स में भी आ सकता है, मॉइस्चराइजर में भी आ सकता है, प्राइमर में भी आ सकता है, समटाइम्स प्राइमर आल्सो वर्क एज अ फाउंडेशन। अगर हम टिंटेड क्या नाम है प्राइमर का वो देखेंगे, बाय करेंगे, जो कि स्मैश बॉक्स के बहुत सारे आते हैं टिंटेड, और एल्फ के टिंटेड जो प्राइमर्स होते हैं वो भी हमारे फेस के ऊपर यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं एंड देन हमारे फेस को थोड़ा टोन अप करने के लिए और लाइटर फाउंडेशंस भी आते हैं जो वर्क करते हैं ड्यूअल उसमें, जो कि हमारे फेस के ऊपर प्राइम भी करेंगे, स्किन को मॉइस्चराइज भी करेंगे, बेस को लिफ्ट भी करेंगे एंड हमारे स्किन टोन को हल्का सा ब्राइटर इफेक्ट भी देंगे। सर एक बार स्पेलिंग बोलेंगे, आपने अभी जो फाउंडेशन बोली थी। मैंने ब्रांड बताया स्मैश, SAMX स्मैश BOX बॉक्स। लर्न और डन। अब गाइस मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा, लिटरली अभी क्लास का हाफ क्लास हो चुकी है, मैं फाउंडेशन पे पहुंच चुका हूं एंड अगेन आप लोग मेरे को कहना मैं क्लास में पिन कर रहे हो, उसका ज्वाइन होने के लिए आप अब क्लास से आउट हो चुके हो और मैं अगेन एंड अगेन चेयर पे से उठ करके ऐड ऑन करने नहीं चाहूंगा। डन। हमारा अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया फाउंडेशंस के बारे में वो क्लियर है, इंफॉर्मेटिव है? यस सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। ये तो हुआ हमने उनके बारे में पढ़ा कि किस टाइप की फाउंडेशन आते हैं एंड ये सब फाउंडेशन यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, राइट। अगर हमारा स्किन ऑयली है, ड्राई है और कॉम्बिनेशन है, तो ड्राई स्किन के ऊपर हमेशा हम लिक्विड्स का यूज करते हैं क्योंकि उसके अंदर ऑयल बेस्ड होता है एंड थोड़ा सा फेस के ऊपर मॉइस्चर ऐड कर देता है, तो इसलिए हम लिक्विड्स का यूज करते हैं। और ऑयली स्किन के ऊपर वी ऑलवेज प्रेफर अ क्रीम बेस्ड फाउंडेशन व्हिच इज इन अ ड्राई फॉर्म, ताकि थोड़ा सा ड्राई रहे, वाटर बेस्ड रहे, ताकि स्किन के अंदर वो इजीली आके सेट हो जाए और हमारे बेस को अच्छे से वो कर दे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर हम लोग जो पार्ट में प्रॉब्लम आता है, अगर ऑयली ज्यादा है तो हम ऑयली वाले पार्ट को अवॉइड करके ड्राई फाउंडेशन को या अपना क्रीम फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे ताकि वो चीजों का बैलेंस हो जाए। अगेन ये तो था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन गाइस, मैं आपको कुछ ब्रांड्स भी सजेस्ट करूंगा, एडवांस ब्रांड्स। अब एक तरफ क्या नाम है, आप लोग लाइन ड्रॉ करो, हाफ पार्ट पे हम लोग लिख रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स एंड एक तरफ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स। इंटरनेशनल और ड्रग स्टोर्स बोलते हैं अपना नेशनल प्रोडक्ट जो इंडियन बेस्ड ब्रांड्स होते हैं और जो बहुत चीप एंड बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं, चीप कॉस्ट में चीप होते हैं, रिजल्ट्स उनका सिमिलर होता है टू इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स का। अब गाइस हम लोगों के अंदर हम लोगों की टाइप्स पे हर कोई इतने महंगे फाउंडेशंस और इतना महंगा प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता गाइस। देयर रीजन, अगर मैं इंटरनेशनली फाउंडेशंस की बात करूं तो गाइस 3000 से स्टार्ट होके 15 से 16000 रुपए तक का फाउंडेशन शेड आता है, व्हिच इज सिंगल फाउंडेशन। तो हर कोई क्या नाम है इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता एंड हर किसी का क्लाइंट इतना पे नहीं कर सकता। ठीक है गाइस, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट्स है आप लोगों को कुछ बेसिक्स मैं बताता हूं अपनी वैनिटी के अंदर रखने का। अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा अपने वैनिटी को अपग्रेड करने के लिए, अपने क्लाइंट को एक अच्छा लुक देने के लिए, तो सबसे इंडियन स्किन टोन्स पे जो बेस्ट फाउंडेशंस वर्क करते हैं बेसिकली मैच्योर स्किन के ऊपर, व्हिच इज फ्रॉम मैक के फाउंडेशन बेस्ट होते हैं इंडियन स्किन टोन्स के लिए। इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत अच्छा वर्क करते हैं, अच्छी कवरेज देते हैं, बिल्कुल टोन टू टोन रहते हैं और बहुत अच्छा सा बहुत शेड ग्लो देते हैं। तो मैक फाउंडेशन इज बेस्ट फॉर मैच्योर स्किन आल्सो। एंड हुडा ब्यूटी का जो फाउंडेशन है, अगर हम बात करते हैं ब्राइडल बेस का, लाइक आज ब्राइडल्स के ऊपर वर्क करने के लिए हम देखते हैं ब्राइडल को फुल कवरेज चाहिए होती है फाउंडेशंस की, बहुत लॉन्ग लास्टिंग का मेकअप को दिखाना होता है, चलाना होता है, तो हम हुडा ब्यूटी को यूज कर सकते हैं। जहां हमें फुल कवरेज और फाउंडेशन चाहिए, थोड़ा थिक फाउंडेशन चाहिए कंसिस्टेंसी में लिक्विड्स के अंदर, देन हम लोग हुडा ब्यूटी का यूज कर सकते हैं। ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। एंड समटाइम्स क्लाइंट्स को बहुत ड्यूई नेचुरल ग्लोइंग इफेक्ट चाहिए, तो गाइस आंख बंद करके आप लोग नार्स पे वर्क कर सकते हो।
नार्स के फाउंडेशन इज अमेजिंग, बहुत ड्यूई ग्लो देते हैं, नेचुरल सा लुक देते हैं फेस के ऊपर, बहुत अच्छा सा लुक देता है। तो नार्स के फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो। मैक के मैं आपको शेड्स बता रहा हूँ। NC37 इज अ कॉमन शेड नंबर जो कि आपका हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर जाता है। एंड NC37 N4 सर नार्स का बता रहे हैं आप? मैक सर दोबारा बोलिए प्लीज। मैक का शेड्स है NC37 which is इंडियन स्किन टोन के लिए डायरेक्टली जाएगा, बेस्ट है। लाइटर के लिए NC18 और 19 हम बाय कर सकते हैं, एंड थोड़ा डार्क टोन्स के ऊपर काम करने के लिए NC42। सर नार्स का एक बार बता दीजिए वो सेट नंबर। गाइस मैं नंबर से बता रहा हूँ ना, पहले हम मैक पे बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड हुडा ब्यूटी का चीज केक लाइटर शेड है। सर मैक की 37 के बाद आपने क्या बोला? NC18 और 19 हम बाय कर सकते हैं लाइटर शेड, इनमें से कोई एक, और NC42 फॉर डार्क स्किन टोन। सर लाइटर के लिए 80 और 91 बताया ना आपने? 18 19 90। सर ये लाइटर शेड सर। हाँ ये लाइटर शेड्स है। एंड NC42 डार्क शेड है। सर हुडा का आपने क्या बताया? चीज केक और चाय चीज केक और चाय। सर चाय के तो लाइट के लिए कि डार्क के लिए? पहले आप लोग लिख लो चीज केक, चाय और लाटे, 3 शेड्स लिखो। सर लास्ट वाला क्या रिपीट कर दीजिए? चीज केक, चाय और लाटे। सर क्या ये लाइट तो मीडियम है। गाइस पहले लिख तो लो, मैं एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले क्या नाम है लिखो। सर लास्ट वाला बोल दीजिए, समझ में नहीं आया। LATTE लाटे। ठीक है। चीज केक जो शेड है वो लाइटर शेड है, आपका फेयर स्किन टोन पे वर्क करेगा। चाय जो शेड है वो कॉमन शेड है जो कि इंडियन स्किन टोन के ऊपर जाएंगे। एंड लाटे आपका थोड़ा सा मिक्स शेड है, ना तो वो बहुत लाइटर है ना बहुत डार्कर है, तो वो भी मीडियम टोन पे जाएगा। डन। अब इनमें से आप 2 भी ले सकते हो, लाइट एंड डार्क, और 3 भी ले सकते हो, क्योंकि हुडा ब्यूटी का 4500 रुपए का एक फाउंडेशन है, एंड मैक का आपका 1800 और 2500 की समथिंग का एक फाउंडेशन है। एंड देन मैं आपको बता रहा हूँ नार्स का शेड। नार्स में 2 ही शेड हमें लेते हैं, गोबी और एक पंजाब। गोबी GOBBI गोबी, जो कि बहुत लाइटर शेड है। एंड जो पंजाब शेड है वो आपका कॉमन शेड है, वो हर स्किन टोन के ऊपर आपका जाएगा अच्छे से कंसील करके, और बहुत अच्छा ड्यूई इफेक्ट देगा। तो आप लोग क्या नाम है ये 2 शेड्स ले सकते हो। सर ये ब्राइडल पे चल सकते हैं नार्स के? ये सारे ब्राइड्स के लिए गाइस। अब जो जितना अच्छा चार्ज करेगा उसको इतना अच्छा आपको प्रोडक्ट देना होगा। डन। अब थर्ड आ जाता है शेडेड टिल्बरी। गाइस हर किसी को आज की डेट में एयर ब्रश ग्लो चाहिए, एयर ब्रश फिनिश चाहिए। शेडेड टिल्बरी एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि समटाइम्स एयर ब्रश फिनिश देता है अपना नॉर्मल उसके अंदर। तो आप शेडेड टिल्बरी भी ले सकते हो, उसका लाइटर एंड डार्कर शेड कोई भी देखकर। उसका एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है। सर नेम क्या है? शेडेड CHA। एक मिनट। CHARLOTTE Charlatan TILBURY टिल्बरी, शार्लेट टिल्बरी। ये एयर ब्रश फिनिश देता है फेस के ऊपर, एंड दिस इज बेस्ट फाउंडेशन गाइस। आप लोग ब्राइड्स पे भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा फिनिश देता है। सर इसका एक कलर मेरे पास है, ये चेक करेंगे? सही है, एक शेड है। बिल्कुल समझ नहीं आता ऐसे ना, ये देखो ग्रे दिख रहा है। ग्रे दिख रहा है। हाँ। नंबर बताओ, नंबर पीछे से नाम और नंबर। नंबर 5 न्यूट्रल
नंबर 5 है। शेड है, ऑल स्किन टाइप है, ठीक है, समझ गए। हाँ वही पूछ। ठीक है गाइस, अब ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, आप ये भी अपनी वैनिटी में बाय रख सकते हो। एंड देन अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स व्हिच गिव्स अ लॉट। सर आपने जो ये लास्ट वाला बताया साइलेंटेड डिलीवरी, इसका प्राइस कितना रहता है इधर? 4 से 5 हज़ार का एक फाउंडेशन है गेस इसका। और गाइस ये कहीं से भी नहीं खरीदने, इनको भी सेल करने के लिए लाइसेंस होता है, ठीक है, इनकी भी स्मगलिंग होती है। तो आपको बेस्ट ऑथेंटिक पेज से ही इनको ऑर्डर करना है। या तो आप लोग सिफोरा पे जाओ, या फिर शायद डिलीवरी नाउ इन इंडिया आल्सो, आप उसका क्या नाम है आउटलेट पे जाओ, या फिर कोई ऐसे ट्रस्टेबल ब्रांड। आई ऑलवेज सजेस्ट, चाहे आप कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, ईजा ब्यूटी यूके इंटरनेशनल का इन हाउस मेकअप स्टोर है। तो आप लोग डायरेक्टली उनके पेज को फॉलो करो, वेरी फर्स्ट ईजा ब्यूटी को। एंड ईजा ब्यूटी के ऊपर जाकर कभी भी कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो फाउंडेशन हो, नेशनली हो, इंटरनेशनली हो, आप जाओ, वहां पर आपको एक नंबर दिया होगा, आई गेस उस नंबर पे कांटेक्ट करो एंड देन आप अपना ऑर्डर प्लेस करो। गाइस जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऑथेंटिक प्रोडक्ट, एज यू नो यूके इंटरनेशनल हमेशा ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता है, राइट। तो ईजा ब्यूटी जो है वहां पे आपको एग्जैक्ट जो ब्रांड आपको चाहिए होगा उसी ब्रांड का आपको सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और ऑथेंटिक मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा। क्योंकि गाइस इसमें भी डुप्लीकेट्स आते हैं। सर नायका पे भी ओरिजिनल मिलते हैं। हाँ, नायका पे भी ओरिजिनल मिलता है, मगर मैंने आपको एक बहुत कन्वीनियंट ब्रांड बताया ना कि एक ऐसा पेज हो गया ईजा ब्यूटी हो गया, वो भी सेम का वर्क करता है। ईजा ब्यूटी की सर्विस बहुत स्लो है सर, मतलब आप प्लेस करके भूल जाओगे लेकिन पार्सल नहीं आएगा, बहुत परेशान करते हैं। आप ईजा ब्यूटी को वो वैनिटी वाला चीज कर रहे हो ना, जब आप वैनिटी को छोड़ के अपना प्रोडक्ट प्लेस करोगे वो आपका सर अलग से लिए है मैंने प्रोडक्ट्स, अलग से मैंने करे थे, 1 महीना लगा दिया परेशान करते करते, और पूरा भेजा भी नहीं एक साथ। ठीक है, ईजा ब्यूटी की आपको कहने का मतलब है कि सर्विस स्लो है। यस सर, परेशान कर देते हैं। ओके, तो मैं बात करता सर हूँ। इसका स्टोर कहाँ है नोएडा में? नोएडा में आपका सेक्टर 16 में ही है उनका स्टोर। डन। तो गाइस इसके बाद आ जाता है फाउंडेशंस में। अब हम थोड़ा ड्रग स्टोर फाउंडेशंस की बात करेंगे। फॉरएवर 52 जो कि ऑलरेडी आप सबकी वैनिटी में है, लेने की जरूरत नहीं है, और नहीं होगा तो ले लेना। इसमें लाइट एंड डार्क लेते चलेंगे हम शेड कार्ड को देख के। चारमेसी फाउंडेशन नॉर्मल पार्टी मेकअप के लिए बेस्ट है। अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा है मेकअप के अंदर तो आप शायद आप क्या नाम है चारमेसी के प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप चारमेसी का प्रोडक्ट आप बाय कर सकते हो। चारमेसी की जो प्रोडक्ट्स हैं गाइस वो लॉन्ग लास्ट बेस्ट है, बहुत शीर ग्लो आपको देते हैं, बहुत अच्छा नेचुरल एंड ड्यूई इफेक्ट देंगे, कवरेज भी देंगे, मगर फॉर ब्राइडल यूज नहीं है। अगर आप किसी का पार्टी मेकअप कर रहे हो देन आप बहुत अच्छे से अपने क्रीम के साथ कंसीलिंग, कंटूरिंग ये सब कुछ करके देन आप फाउंडेशन यूज करोगे तो शायद मे बी उसकी जो कवरेज है वो बढ़ जाएगी, मगर इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और एक पार्टी सर फॉरएवर में भी डुप्लीकेट आता है ना? फॉरएवर 52 का भी डुप्लीकेट आता है। सर चारमेसी मिलानो का कंसीलर भी बेस्ट होता है। हाँ, चारमेसी मिलानो के कंसीलर भी अच्छे हैं, फाउंडेशन भी अच्छे हैं। सर वैनिटी के लिए 3 शेड हाँ, बता ले दीजिए। सकते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता अपने मेकअप में तो यूज चारमेसी का बहुत अच्छा ड्यूई एंड नेचुरल से इफेक्ट देता है। चारमेसी ब्राइडल के लिए थोड़ा नहीं है मगर पार्टी मेकअप्स में आप यूज कर सकते हो। सर मीडियम स्किन टोन के लिए कौन सा शेड जाएगा मीडियम टू फेयर में? देखो एक लाइटर और एक डार्क लेना होता है। लाइटर में आप 1 और 2 नंबर ले लो, डार्क में 6 एंड 5, वो 5 एंड 6 में से कोई शेड ले लो। 5 and 6। हाँ जी। सर फॉरएवर ब्राइडल के लिए जाएगा ना? जाएगा। फॉरएवर 52 कर सकते हो ब्राइडल में यूज। सर ऑयल स्किन एक्टिव एक्ने को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या क्या क्या? सर जैसे ऑयल स्किन है, एक्टिव एक्ने है, उनको कंट्रोल करने के लिए फेस पे क्या यूज करना चाहिए? आप सीटीएम अच्छे से यूज करो, स्किन प्रिपरेशन यूज करो, एंड देन जो प्राइमर आप यूज कर रहे हो थोड़ा मैट फॉर्म पे यूज करो, और मे बी आप पोर मिनिमाइजर्स वाले प्राइमर यूज कर सकते हो। सर फॉरएवर सर प्रो वाला सीरम लेना वाला। आप प्रो क्या क्या आप लोगों का कि फॉरएवर 52 की जो हम फाउंडेशन हम यूज करने वाले हैं वो आप ब्राइडल बेस पे कर सकते हो, वो भी बेस्ट जाता है फॉर द ब्राइडल मेकअप्स। और चारमेसी के आप पार्टी मेकअप्स के लिए यूज कर सकते हो, यही ड्रग स्टोर्स हैं। और फ्लिका के भी फाउंडेशन बहुत अच्छे हैं, आप वो भी यूज कर सकते हो। लिका ब्राइडल पे जाएगा सर? नहीं, आप वो ब्राइडल के लिए मैंने आपको दे तो दिया फॉरएवर 52। अगर आप सस्ते में करना चाहते हो तो फॉरएवर 52 यूज करो।
पार्टी मेकअप्स वाले लोग ज्यादा क्रिप करते हैं कि 1500 से ज्यादा ऊपर नहीं देंगे, 2000 ले लो, मेकअप कर दो, तो यूज चार्मिसी वाले फाउंडेशंस, यूज फ्लिका वाले सर फॉरएवर 52 का जो पूरा किट रहता है ना 15,000 का, जैसे मैक्सिमाइज रहता है माइनर लेवल का, अगर देखने जाओ तो बाय कर सकते हैं 15,000 में पूरा किट। क्यों बाय करना सब कुछ, किसी सिर्फ एक सिंगल ब्रांड का कभी बाय नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी रखनी चाहिए वैनिटी के अंदर। लाइक अगर आप फाउंडेशन यूज कर रहे हो, जैसे मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन बता दिया, सेम कॉम्पैक्ट हम उसका क्या बोलते हैं फॉरएवर 52 का ले सकते हैं, या अगर बजट है तो मैक का ले सकते हैं, या किसी और अदर ब्रांड का ले सकते हैं जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, कंसिस्टेंसी अच्छी हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, लॉन्ग वेयर हो, तब वी नीड टू बी बाय दैट प्रोडक्ट्स। हम क्यों एक सिंगल ब्रांड के पीछे पड़ जाएंगे। डन। सर मुझे ब्रशेस बता दीजिए कोई बेस्ट ब्रांड के, सब जिसमें हमें जो जो टूल्स की जरूरत होती है वो सारे उसमें हो। क्या चीज? ब्रशेस ब्रशेस पैक के ले लो। पैक के? हाँ, कितने शेड, मतलब ऐसे होते हैं ना 30 20, तो उसमें ना कितने? पैक प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री वाली एक किट आती है, वो उसके रेट पता करो, 18 पता नहीं 19,000 ऐसी कुछ की है। इसमें सारे ब्रशेस है, सारे हैं सर, बेस्ट रहेंगे? बेस्ट रहेगी। ओके सर। क्या बताया था सर आपने, किट का नाम कुछ बता रहे थे? पैक प्रोफेशनल आर्टिस्ट्री। सर ब्रशेस का लाइफ टाइम कितना होता है? गाइस मेरा तो सच बताऊं 8-9 साल से एक ही ब्रश किट चल रही है, अब देख लो। ओके सर। सर तो उसको, उसकी केयर कैसे करते हैं आप? ब्रश क्लींजर से क्लीन करो, उसको अच्छे से समेट के रखो, संजो के रखो, तो बहुत टाइम तक चलता है। रेगुलर जितनी बार मतलब यूज करें उतनी बार हमें पॉसिबिलिटी करनी नहीं है गाइस, आई एम नॉट, मैं कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करता जिसकी पॉसिबिलिटी ना हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे ब्रशेस को क्लीन करो। अगर मैं बोलता हूँ आज दिन में आपके 5 मेकअप है, शाम को आप ब्रशेस क्लीन करके जाना, नॉट पॉसिबल। वीकली कर सकते हो, मंथली कर सकते हो, या हमेशा एक टेक्निक यूज करो जो मैं यूज करता हूँ। एक वेट वाइप हमेशा अपने पास रखता हूँ। मेकअप किया, आई मेकअप किया, देन फटाफट से क्लीन किया, देन फिर मेकअप किया, क्लीन करा, रख दिया, तो वो ऑलमोस्ट मेरे क्लीन ही रहते हैं। या आजकल तो मार्केट के अंदर वो छोटे स्पॉन्ज वाले ब्रश क्लेंजर्स आ गया, हम वो यूज कर सकते हैं। सर मैं ना ब्रश क्लींजर के लिए मशीन रखती हूँ, छोटा सा आता है टेलोरो का, बट उसके अंदर क्या कोई सीरम या ऐसा कुछ डालना होता है जिससे कि उसके जो हेयर होते हैं वो खराब? ब्रश क्लेंजर अगर आप करना ही है ना, इधर उधर के ब्रांड से मत जाओ, क्रायलन का ब्रश क्लेंजर इज अमेजिंग, आप यूज करो वो। ओके सर। तो सर वो कैसा होता है? लिक्विड होता है, थिनर जैसा होता है, हल्का सा कप में निकाला, यूज ब्रश डिप करा, तुरंत ब्रश क्लीन, फिर अगेन एक ड्राई टॉवल पे किया, ब्रश क्लीन। गाइस फाउंडेशन हमारे कंप्लीट हो गए। यस सर। कॉम्पैक्ट्स लिखो। अब इन्हीं के ही आप ब्रांड के कंसीलर भी ले सकते हो, जो ब्रांड्स मैंने अभी आपको बताया सेम इन्हीं के ही कंसीलर्स भी होते हैं, एक लाइटर एंड एक डार्कर। सर शेड नंबर भी सेम रहेगा? शेड नंबर भी सेम ही होता है कंसीलर का। एंड देन कॉम्पैक्ट्स पे आते हैं। कॉम्पैक्ट्स का आई एम ऑलवेज सजेस्ट गाइस, क्या नाम है, आप मैक के कॉम्पैक्ट्स यूज करो, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। और मैक ले सकते हो अगर मैक का बजट नहीं है। अभी फिलहाल आप लोग फॉरएवर 52 के भी कॉम्पैक्ट पाउडर्स का यूज कर सकते हो। शेड सेम ही रहेगा जो हमारे फाउंडेशन वाले होते हैं, एक लाइट और एक डार्क। ओके सर। ठीक है। हाइलाइटर्स मार्केट के अंदर बहुत सारे ब्रांड्स में आते हैं, लाइक लिक्विड्स भी आते हैं, कॉम्पैक्ट भी आते हैं। ये आई गेस आप लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ा हुआ है ना। तो जो आप लोगों के पास कॉम्पैक्ट पाउडर्स है, आप वही क्या नाम, कॉम्पैक्ट हाइलाइटर्स है, हम लोग वही बाय करेंगे। ब्रांड्स बहुत सारे इंटरनेशनल और नेशनली आते हैं, वो डिपेंड करता है बजट पे, ठीक है। सेम ही ब्रांड्स के नार्स, जैसे मैं बताऊं आपको, नार्स का ब्लशर मुझे बहुत पसंद है, मगर वही 5-7 हज़ार रुपए का ब्लशर। हाइलाइटर आप लोग जो आपके पास हो चुका है वही लो। वैसे मार्केट में फैंटी ब्यूटी और क्या नाम है, अर्बन ड्रग स्टोर पे ब्लशर बताओ जो लिक्विड और क्रीम दोनों अच्छे। लिक्विड में तो आप लोग O2O का यूज कर सकते हो। सर कौन सा? O2O, ठीक है। और कॉम्पैक्ट में आई मैजिक का या शिल्स का भी ब्लशर अच्छा है लिक्विड। सर इसमें हाइलाइटर क्या कह रहे हो? सर हाइलाइटर एक ही बताया, O2O। हाइलाइटर नहीं, ये ब्लशर है। हाइलाइटर में मैंने आपको ब्रांड्स बता रहा हूँ, फैंटी ब्यूटी आता है, अर्बन डीके आता है, और आई मैजिक के हाइलाइटर्स आते हैं। ड्रग स्टोर वाली ये भी आप बाय कर लो इनिशियल स्टेज पे। जब मार्केट में अपग्रेड हो जाओगे, थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तब आप बाय कर सकते हो थोड़ा अच्छे ब्रांड का, है ना। लाइक क्या नाम है, फैंटी ब्यूटी टाइप्स में। सर फैंटी ब्यूटी, अर्बन और हाइलाइटर में? अर्बन डीके और फैंटी ब्यूटी मोस्ट फेमस हाइलाइटर्स हैं।